नमस्कार, मैं राजेश श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हम आपको शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZII द्वारा संकलित रोचक नवाचार के बारे में बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT की कक्षा 4 की हिंदी भाषा पुस्तक के पाठ 14 मुफ्त ही मुफ्त कहानी में शब्द सागर नवाचार का क्रियान्वयन इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले मैं इस प्रस्तुत कहानी का सारांश आपको बताना चाहता हूँ। प्रस्तुत कहानी एक भीखू भाई हैं, जो गुजराती लोक कथा उस पर ही आधारित है। भीखू भाई हैं और भीखू भाई की कंजूसी है, कंजूसी की जो हद है, जिसमें वे एक नारियल खरीदने निकलते हैं और नारियल जो काफ़ी ज़्यादा उनको लगता है कि महंगा है, तो वो सस्ता किस तरीके से मिल सकता है, इस पर ये कहानी आधारित है। आइए हम नवाचार जो शब्द सागर है उसकी नवीनता की हम बात करते हैं। तो नवाचार की नवीनता इसमें यह है कि शब्द सागर से जो शब्दावली है छात्रों की वो बेहतर होती है, साथ ही साथ में जो व्याकरण का कौशल है उनका वह विकसित होता है। अगर हम इस नवाचार के क्रियान्वयन की बात करें तो इस नवाचार के क्रियान्वयन में जो प्रस्तुत पाठ है उसमें से लिंग और विशेषण से संबंधित जो शब्द आते हैं उन शब्दों से जो शब्दावली है वह तैयार की जाती है। आइए हम बात करते हैं नवाचार की क्रियान्वयन की अवधि की। जो अवधि मात्र 20 मिनट की होती है और इसमें पूर्व प्रबंधन के लिए एक रंगीन पेपर और साथ में एक गत्ते का एक बॉक्स शिक्षकों को इस्तेमाल में लेना होता है। आइए हम बात करते हैं शिक्षकों के लिए निर्देश की। शिक्षकों के लिए जो निर्देश है वे ये है कि जो इसमें बात बताई जा रही है, जो शब्द जो लिंग और विशेषण से संबंधित जो शब्द हैं उनको शिक्षकों को ये कहना होता है छात्रों से कि आपको उनको पहले नोट कराए जाते हैं। प्रस्तुत पाठ में से अलग अलग शब्द जो आते हैं उनको नोट कराया जाता है और नोट कराने के बाद उनसे कहा जाता है कि आपको इसे घर से शब्दों को पर्ची बनाकर लेके आनी है। उन पर्चियों पर जो शब्द आप लिखेंगे उन शब्दों से संबंधित चित्र भी बनाने हैं। दूसरे दिन सभी छात्र अपने साथ साथ पर्ची लेके आते हैं और शिक्षक भी जो एक रंगीन पेपर था और गत्ते का बॉक्स था वो अपने साथ रखते हैं। इसके बाद जो छात्र हैं उनकी जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए वो इस तरीके से उसको उनके सामने रखते हैं जिस तरीके से उनके लिए वो एक सस्पेंस होता है। क्योंकि एक दिन पहले केवल उन्हें पर्ची बनाने के लिए कहा गया था और उन्हें कल के लिए कहा जाता है कि कल हम एक खेल खेलने वाले हैं। तो जब बॉक्स उनके सामने रखा जाता है तो छात्रों से पूछा जाता है कि वह आज हम बताइए आज हम क्या करने वाले हैं, या इस बॉक्स के साथ हम क्या करने वाले हैं। तो छात्रों को एक दिन पहले ही बताया गया था कि हम कुछ नया करने वाले हैं या खेल खेलने वाले हैं। तो छात्रों से भी उसी तरीके के उत्तर प्राप्त होते हैं। कुछ छात्र कहते हैं हमें पता नहीं, लेकिन कुछ छात्र ऐसा जरूर कहते हैं कि खेल खेलने वाले हैं। तो शिक्षक फिर इस बात को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं बिल्कुल सही पहचाना आपने, आज हम इससे खेल खेलने वाले हैं। और उसके बाद छात्रों को वह इस गतिविधि में उनको पूरी तरीके से लेते हैं और उनसे ही वह जो रंगीन पेपर था उसके माध्यम से इसे सजाते हैं और एक छात्र को बुलाकर उस गत्ते के बॉक्स पर शब्द सागर लिखवाया जाता है। तो इस तरीके से जो पहले की रूपरेखा है, जो एक भूमिका है, वह भूमिका इस तरीके से बन जाती है। इसके बाद शिक्षक जो पर्चियां छात्र बनाकर लेके आए थे उन पर्चियों को उस बॉक्स में डाल देते हैं और उसके बाद फिर एक एक करके छात्रों को बुलाते हैं। जो छात्र हैं उनकी संख्या, अगर एक शिक्षक है उनके साथ 30 छात्र हैं तो ये काफ़ी अच्छा अनुपात है और इसे आसानी से क्रियान्वित इस तरीके से किया जा सकता है। आइए हम इसे उदाहरण के साथ समझते हैं। जब शिक्षक एक एक करके जब छात्रों को बुलाते हैं तो मान लीजिए एक पहला जो छात्र आता है वह आएगा और उसमें से जो छात्र गत्ते का जो बॉक्स था उसमें से छात्र एक पर्ची उठाता है। तो उदाहरण के लिए मान सकते हैं कि उसमें से शब्द जो निकलता है वह निकलता है नारियल। तो जो छात्र है वह नारियल बोलेगा जोर से, इतनी जोर से बोलेगा कि जो आखिरी में जो छात्र बैठा हुआ है सबसे आखिरी में वह भी उसे सुन सके। और यहाँ पर जो छात्र है उसका बोलने का जो कौशल है उसमें घबराहट नहीं होना चाहिए कि इतने सारे छात्रों को अपने सामने देखकर भी बोल ना पाए, इसलिए उसे जोर से बोलने के लिए प्रेरित किया जाता है। और उसके बाद नारियल जो शब्द निकल आया है उसे संबंधित उसे वाक्य निर्माण भी करवाया जाता है, जैसे कि नारियल का पानी मीठा होता है। तो इस तरीके से जो छात्र हैं वह समझ पाते हैं इन सब चीज़ों को और उससे संबंधित उनका जो शब्द सागर है, जो शब्दावली है, उनकी जो वोकेबलरी है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो पाती है। इसमें जो शिक्षकों को एक बात और ध्यान में रखनी होती है कि अगर जैसे कोई छात्र आता है तो वो अगर उच्चारण में उसको कोई तकलीफ है, परेशानी होती है तो शिक्षक उनको मदद करना होता है ताकि वे सही तरीके से उच्चारण कर सकें और कोई भी छात्र इसमें छूटना नहीं चाहिए। आइए हम बात करते हैं इस शब्द सागर से नवाचार के क्रियान्वयन से प्राप्त होने वाले प्रतिफल के बारे में। इससे जो प्रतिफल प्राप्त होता है वह यह है कि अलग अलग शब्दों
जैसे कि प्रस्तुत पाठ में लिंग और विशेषण से संबंधित जो शब्द आते हैं, तो इन्हीं शब्दों को से जो छात्र हैं वह उनका जो व्याकरण कौशल है वह बढ़ता है। साथ ही में जब वो उन शब्दों को सुनते हैं तो वो अपने लेखन में और जो मौखिक भाषा है उसमें उन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तर्क ढूंढते हैं, कुछ ना कुछ उन सब शब्दों का कहीं ना कहीं अपनी बोलचाल की भाषा में भी उसे इस्तेमाल करते हैं। इससे अगर हम बात करें नवाचार की, इसमें जो क्रियान्वयन में जो समावेशी शिक्षा है उसके साथ विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को भी सम्मिलित किया जा सकता है। सीधे तौर पर तो उनको नहीं लिया जा सकता, लेकिन जो दूसरे छात्र हैं उनकी सहायता इसमें ली जा सकती है और उनके साथ ही नवाचार आसानी से क्रियान्वित किया जा सकता है। हम आशा करते हैं जो नवाचार था अपने विद्यालय में आप अवश्य क्रियान्वित करेंगे। इस तरीके की कई और दिलचस्प नवाचार हम आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज ZIIEI जरूर लाइक करें। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जिस पर क्लिक कर आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।